Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we are going to control our robot using Bluetooth. मतलब हम लोग ऑलरेडी आईआर सेंसर को लेके कंट्रोल कर रहे थे, जैसे कि लाइन फॉलो रोबोट, लाइन अबॉर्डर रोबोट या ऑब्स्टैकल अबॉर्डर रोबोट। ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसको लेके आप बहुत सारे यूज कर सकते हो। जैसे मैं वॉल फॉलोइंग रोबोट एक बनाऊंगा जो वॉल को फॉलो कर करके जाएगा। तो आईआर सेंसर को लेकर आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। तो आज का वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ब्लूटूथ को हम इंटरफेस करेंगे नोड एमसीयू में और कंट्रोल करेंगे हमारा रोबोट को। तो हमारा बेसिकली जो मोबाइल रहेगा एंड्रॉइड मोबाइल रहेगा, क्योंकि आईफोन में ब्लूटूथ 2.0 सपोर्ट नहीं करता है। तो मेरे पास जो मॉड्यूल है वो बेसिकली ब्लूटूथ 2.0 है, ये वाला मॉड्यूल SC05। ठीक है, तो ये मॉड्यूल का हम लोग बेसिकली इंटरफेस करेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे हमारा रोबोट को। तो ये प्रोग्राम हमारा सेम आज जैसे सीरियल मॉनिटर हम लोग प्रोग्राम किए थे, जैसे कीबोर्ड प्रेस करके रोबोट को कंट्रोल कर रहे थे, काइंड ऑफ सेम प्रोग्राम रहेगा। और वहाँ पे सिर्फ जो कमांड था वो ओनली चेंज रहेगा और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सेम प्रोग्राम को हम लोग फ्लैश करके भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारा स्क्रीन के ऊपर। तो ये वाला हम लोग का ऑब्जेक्ट अवॉइडर प्रोग्राम था। हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे कौन सा वाला प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे जाके हम लोग डे 2 में वो वाला किए थे, इसको ओपन कर लेते हैं। सॉरी, फाइल ओपन और डे 2। तो ये वाला हमारा कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल करते थे। ये वाला प्रोग्राम आप देख सकते हो, सीरियल अवेलेबल प्रिंट करके उसको यूज कर रहे थे। काइंड ऑफ सेम प्रोग्राम हम लोग यूज करेंगे। तो क्या करता हूं मैं, फाइल सेव एज, देन यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लूटूथ कंट्रोल। और ये सारा प्रोग्राम मैं ऑलरेडी गिटहब में डाल चुका हूँ, आप जाके वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्या करता हूँ, जो पिछले वाला प्रोग्राम को काट देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम हम लोग फ्लैश करेंगे और चेक करेंगे। तो अगर मैं मेरा रोबोट को जाऊंगा तो आप देख सकते हो आईआर सेंसर मेरा अभी तक कनेक्टेड है। मैं उसको निकाल देता हूं क्योंकि अभी मुझे वो नहीं चाहिए। ठीक है, और उसका वायर भी निकाल देता हूं। तो अभी तक हमारा क्या है, ओनली नोड एमसीयू है। और नोड एमसीयू में हमारा कनेक्टेड है मोटर ड्राइवर, और मोटर ड्राइवर के साथ बैटरी कनेक्टेड है और मोटर कनेक्टेड है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल को इंटरफेस करेंगे। तो बेसिकली ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल में 6 पिन रहता है। अगर मैं ब्राउजर में जाऊंगा, ठीक है, इमेज जा रहा हूं, यहां पे देखो। तो यहाँ पे देखो 6 पिन है। तो बेसिकली हमको 4 पिन चाहिए, VCC ग्राउंड RX TX। तो VCC ग्राउंड हमारा 5 वोल्ट को कनेक्ट हो जाएगा, RX TX हमारा नोड एमसीयू का RX TX को कनेक्ट होगा। तो नोड एमसीयू में ऑलरेडी RX TX है। अगर मैं नोड एमसीयू पिन आउट सर्च करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे RX और TX। ठीक है, तो इसका RX मेरा ब्लूटूथ का TX में कनेक्ट होगा और इसका TX ब्लूटूथ का RX में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूं। तो बेसिकली VCC मेरा जाएगा V इन पिन को 5 वोल्ट, और ग्राउंड जाएगा ग्राउंड को। ठीक है, और RX TX जाएगा TX RX को। तो RX जाएगा TX, और TX जाएगा RX को। लेकिन आप ध्यान में ये रखना, जब आप प्रोग्राम को अपलोड करोगे देन RX TX पिन को निकाल देना, देन अपलोड करना। ठीक है, ये अभी है।
यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब प्रोग्राम अपलोड करोगे RxTX पिन को निकाल दोगे, ठीक है। तो क्या हम काम करते हैं, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं, सेम प्रोग्राम को अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो रोबोट कंट्रोल वाला प्रोग्राम लिखा था ना, उसको एक बार कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ओनली मैं क्या करता हूँ, सीरियल डेटा को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे जो डेटा ले रहा था, डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ln, ठीक है। और ये प्रोग्राम को मैं अपलोड कर देता हूँ। टूल्स, नोड MCU, बोर्ड मेरा नोड MCU है, और पोर्ट भी सिलेक्ट कर लेना। पोर्ट अभी कनेक्टेड नहीं है, लेट्स कनेक्ट। ठीक है, अब देख सकते हो अभी कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे देखो लाइट जल रहा है, ठीक है। जो मैं क्या बोला था, जब प्रोग्राम को अपलोड करोगे RxTX को निकाल दोगे, तो निकाल दिया अभी। और प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ, यहाँ पे देखो टूल्स में अभी सिलेक्टेड हो गया बोर्ड। लेट्स अपलोड द प्रोग्राम। अभी मोबाइल में हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन हो गया। अभी चलते हैं आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखो ब्लूटूथ RC कार है, उसको इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इंस्टॉल हो गया, अभी ओपन करता हूँ। तो ये पहले पूछ रहा है कि ब्लूटूथ को एनेबल करने के लिए, ठीक है। वाइल यूजिंग द आप एनेबल कर लिया। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लूटूथ में जाना पड़ेगा। ब्लूटूथ में आपको ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करना पड़ेगा। देन ये मॉड्यूल का आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल AC05 आएगा। देखो यहाँ पे AC05 आ गया, यहाँ पे पेयरिंग किया। तो यहाँ पे दो तरह का पासवर्ड हो सकता है, इधर 40 नहीं तो 1234। पहले 40 दे के पेयर करते हैं। अगर कनेक्ट नहीं हुआ, पेयरिंग फेल हो गया, देन अभी क्या करेंगे, 1234 ट्राई करेंगे। ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ब्लूटूथ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो देने के लिए, देन आप कमेंट में बताओ, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। अभी चलते हैं हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है। रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है मतलब डिवाइस हमारा कनेक्टेड नहीं है। जब ग्रीन हो जाएगा देन डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड टू कार, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो कनेक्ट टू ए कार लिखा है, कनेक्ट टू ए कार, देन AC05 सिलेक्ट कर लो। अभी देखो, जब ब्लूटूथ यहाँ पे ऑन ऑफ हो रहा था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्लिंक हो रहा था। अभी देखो ब्लिंक नहीं हो रहा है, एवरी कुछ डिले के बाद ब्लिंक हो रहा है। और यहाँ पे देखो ग्रीन लाइट भी जल गया है, ठीक है। अभी क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखो सीरियल मॉनिटर जा रहा हूँ, ठीक है। सीरियल मॉनिटर में जा रहा हूँ और यहाँ पे RxTX पिन को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो उसको क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है। तो गाड़ी अभी हमारा क्या है, स्टॉप पोजीशन में है, तो एस मिल रहा है। तो स्टॉप के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल S। जब सपोज ये वाला बटन प्रेस करूंगा, फॉरवर्ड बटन, तो वहां पे देखो क्या आ रहा है, F आ रहा है। तब रिलीज करने से S आ रहा है, राइट। तो फॉरवर्ड प्रेस करने पे फॉरवर्ड जा रहा है, तो मुझे F मिल रहा है। बैकवर्ड पे B, लेफ्ट के लिए L, राइट के लिए R, ठीक है। तो ये कमांड मैं प्रोग्राम में लिख सकता हूं, ठीक है। तो एक बार लिख लेता हूं। यहां पे देखो प्रोग्राम पे फॉरवर्ड के लिए मुझे क्या मिल रहा था, F, तो इसको कैपिटल F कर लिया। देन बैकवर्ड के लिए क्या लिख रहा था, कैपिटल B, लेफ्ट के लिए कैपिटल L, राइट के लिए कैपिटल D, ठीक है। और स्टॉप के लिए कैपिटल S।
अगर आप कंट्रोलर में जाओगे, देखो यहाँ पे बहुत सारा भी ऑप्शन भी है। सपोज आप व्हीकल के अंदर आगे बजर मतलब हॉर्न लगाना चाहते हो, वो भी आप लगा सकते हो। अगर आप चाहोगे उसको लाइट देने के लिए, सपोज कुछ फ्रंट के साइड कुछ लाइट और बैक साइड में कुछ लाइट देने के लिए, वो भी आप लोग दे के ऑन कर सकते हो। और ये एप्लीकेशन का फीचर्स ये है, इसका एक है एक्सीलोमीटर कंट्रोल। उसको अगर आप ऑन कर दोगे, देन देखो मैं जब उसको पूरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखूंगा, जब ऐसे रखूंगा देखो, देन वो स्टॉप हो रहा है, राइट। कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, मतलब वो है कंट्रोलर में। जब उसको आगे की तरफ टिल्ट कर रहा हूं, देखो फॉरवर्ड वाला रेड हो रहा है। जब पीछे का वाला साइड कर रहा हूं, पीछे वाला बैक हो रहा है। सेम लेफ्ट सेम राइट, सेम प्रोग्राम का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग गेस्चर कंट्रोल में चले गए और यहाँ पे प्रोग्राम को अपलोड कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये वाला ऑन कमेंट कर लेता हूं मैं, ठीक है, और इसको अपलोड कर लेता हूं। तो अपलोड करने से पहले क्या, RxJS को निकाल देना। ठीक है, अभी प्रोग्राम अपलोड चल रहा है। अपलोड हो गया। अभी चलते हैं RxJS को कनेक्ट कर लेते हैं एक बार। कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहां पे चलो, यहां पे चेक करेंगे अभी क्या आ रहा है, एस स्टॉप, ठीक है। जब यहां पे मैं फॉरवर्ड प्रेस कर रहा हूं, क्या आ रहा है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड में बैकवर्ड, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट, ठीक है। राइट के लिए हम कुछ कमांड नहीं लिखे क्या, सॉरी, यहां पे R लिखना पड़ेगा, मैं गलती से D लिख लिया। तो देखो LRSBF, ठीक है। अपलोड, ठीक है, अपलोड हो गया, ठीक है। अभी सीरियल मॉनिटर चलते हैं। अभी देखो स्टॉप आ रहा है, फॉरवर्ड में फॉरवर्ड, बैकवर्ड में बैकवर्ड, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट के लिए राइट। अभी सही से काम कर रहा है। अभी क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक हाउ वी कैन कंट्रोल रोबोट यूजिंग आवर मोबाइल फोन थ्रू ब्लूटूथ। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया है, जैसे हम लोग ब्लूटूथ को लेके रोबोट कंट्रोल किए, ऐसे अगर चाहोगे आप कुछ भी रोबोट प्रोजेक्ट बना सकते हो या कोई भी ऑटोमेशन प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, देन आप कमेंट में बताओ,
तो मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। अगर आपके माइंड में और कुछ रोबोट का वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्ट हो तो वो भी बताओ, मैं उसको बनाने के लिए ट्राई भी करूंगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग जितने भी सारे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं वो सारा का सारा मैं गिटहब में डाल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ये आप रेफरेंस लेके आप खुद का बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।